बच्चों, आज हम इंग्लिश में एक नई कविता सीखते हैं। 5 फ्लफी लिटिल रॉबिन्स। 5 फ्लफी लिटिल रॉबिन्स। इस कविता को आपको सुनना है, फिर इसका वाचन करना है और गाना भी है। लिसन, रिपीट, रीड अलाउड एंड सिंग। सुनो, दोहराओ, मुखर वाचन करो और गाओ। 5 fluffy little robins looked up at the sky. It was time to leave the nest and find out how to fly. 4 fluttered off, but one was full of fear. He said, "It's far too high. I think I will stay right here." "Come on," said the other, flying freely in the sun. So their little brother tried it and found that it was fun. तो बच्चों, मैंने एक बार आपको कविता पढ़ के बताई, अब इसका वाचन फिर से करते हैं। 5 fluffy little robins looked up at the sky. It was time to leave the nest and find out how to fly. 4 fluttered off, but one was full of fear. He said, "It's far too high. I think I will stay right here." "Come on," said the other, flying freely in the sun. So their little brother tried it and found that it was fun. अब यहाँ पे जो है रॉबिन जो पक्षी है उसमें से जो 5 पक्षी हैं और वो उड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो 4 पक्षी हैं वो तो उड़ जाते हैं, लेकिन एक बच्चा पक्षी जो रहता है वो डर रहा है। वो कहता है कि ये बहुत ऊंचा है और मैं उड़ नहीं पाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ रहना चाहिए। लेकिन बाकी जो पक्षी हैं वो उन्हें कहते हैं कि तुम आराम से उड़ो और उड़ने का प्रयास करो। इस तरह से वो उसको हिम्मत बंधाते हैं। ठीक है, तो बच्चों, आपको ये कविता पढ़नी है जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया, और इसके बाद हम स्वाध्याय के प्रश्न करते हैं। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। फ्लफी अर्थात गोल मटोल, रॉबिन एक गाने वाला पक्षी, लीव अर्थात बाहर, गिर पड़ना या निकलना, फ्लटर ऑफ अर्थात उड़ते हुए, पंख फड़फड़ाते हुए निकलना, टू हाई अर्थात अधिक ऊंचाई, स्टे राइट हियर अर्थात ठीक यहीं रहूँगा, मतलब वहीं रहूँगा, फ्रीली अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक, ट्राइड प्रयत्न करना, फन अर्थात मजा करना या गपशप करना। ठीक है, अब आगे हम राइमिंग वर्ड्स देखते हैं। राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग: स्काई, फ्लाई, फियर, हियर, सन, फन। दूसरा प्रश्न है, राइट द वर्ड्स इन विच साउंड एफ इज रिपीटेड। कविता में आए हुए उन शब्दों को लिखो जिसमें एफ की ध्वनि की आवृत्ति बार बार हुई हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं 5 फ्लफी, 4 फ्लटर ऑफ, फ्लाइंग फ्रीली। ठीक है, अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, कंप्लीट द फॉलोइंग इन एज मेनी डिफरेंट वेज एज पॉसिबल। निम्नलिखित वाक्य जितने प्रकार से हो सके उतने प्रकार से पूर्ण करो। यहाँ पर एक वाक्य दिया है, छोटा वाक्य दिया, उसे कैसे आप पूरा करोगे? इट वॉज टाइम टू। आगे आपको वाक्य पूरा करना है, तो इसे हम इस तरह से पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डार्क तरीके से दिया है, मैं पेन से भी अंडरलाइन कर देती हूँ। इट वॉज टाइम टू
go to sleep. It was time to finish my work. It was time to take our lunch. It was time to get ready for school. It was time to take rest. It was time to study. मतलब इस तरह से हमने आधा वाक्य जो है उसको पूरा किया है, ठीक है। इट, अब दूसरा है इट्स फार टू। तो अब इस फार टू मतलब काफ़ी दूर है, तो इसको कैसे पूरा करेंगे? इट्स फॉर टू अवे। इट्स फॉर टू डीप इन द सी। इट्स फॉर टू हाई टू क्लाइम द हिल। इट्स फॉर टू difficult for us to complete the work. It's for too heavy to lift the bag. It's for too long to reach there in time. तो इस तरह से हमने सारे वाक्यों को पूर्ण किया है, ठीक है। तो इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसका वाचन करना है, और साथ साथ कविता का भी वाचन करना है और कविता गाने सीखना है।